जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। प्यारे जवानों, जल्दी से आ जाइए भाई। जो भी मेरा भाई नेवी मार्च 2024 की तैयारी कर रहा है तो अपनी जीके जीएस को और बेहतरीन बनाइए और अपनी नॉलेज को चेक कीजिए पेपर से पहले। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन रहेगा, माउंट एवरेस्ट रहेगा, कंचनजंगा रहेगा, नंदा देवी? बताइए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर आता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है? जवाब दें भाई सभी बच्चे। बहुत बेहतरीन, बच्चों का जवाब आ चुका है। अगर मैं बात करता हूं बच्चा, क्या रहेगा? ये रहेगा माउंट एवरेस्ट जो है बच्चा, ध्यान देना। ये एशिया महाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है प्यारे बच्चों, जिसकी हाइट 8850 मीटर है। पहले बुकों में जो दे रखा था वो 8850 मीटर, 48 मीटर। लेकिन वर्तमान में इसकी जो हाइट है प्यार बच्चों वो कितनी हो चुकी है? वो 50 हो चुकी है। गलती से दोनों ऑप्शन में दिखे तो 50 को राइट करना, एक को मत करना भाई। माउंट एवरेस्ट प्यार बच्चों कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है मेरे जवानों नेपाल में। कहाँ पड़ती है जी मेरे शेरों? नेपाल में पड़ती है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। चलिए भाई, उसके बाद जानते हैं गॉडविन जो ऑस्टिक बच्चा, ध्यान देना। ये जो चोटी है ये कहाँ पड़ती है? ये हिमालय पर्वत पर पड़ती है। और हिमालय पर्वत में बच्चा कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान में। जो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। पहले इसी को भारत की सबसे ऊंची, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी कंचनजंगा। इसकी बच्चा हाइट कितनी है? K2 की, इसी को शॉर्ट फॉर्म में K2 कहते हैं। और K2 की हाइट कितनी होती है? 8611 मीटर। कंचनजंगा की बात करता हूं तो बच्चे क्या है? हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी। बच्चा ध्यान देना, वो कह रही है कंचनजंगा ये कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। और इसकी जो हाइट है वो 8511 मीटर रहेगी। 8511 भी बेटा कहीं पर 96 रहेगी, लेकिन 96 आप राइट करके आना। 8596 मीटर से कहाँ पड़ती है? सिक्किम के अंदर जी। चलिए नोट डाउन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भाई क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा या अब तक पूछे गए हैं। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर है, बलखस झील है, कैस्पियन सागर है, बैकाल झील है? जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। अगर मेरे लाडलों में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील रहेगी ये रहेगी कैस्पियन सागर। इसका मतलब है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। चलिए उसी के बाद देखिए पेपर में क्या है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है बच्चा उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में? दक्षिण गंगोत्री किस जगह बच्चा क्या है भाई? ध्यान देना, स्थित है। जवाब दे दो जल्दी से। अगर मैं बात करता हूं दक्षिण गंगोत्री के बारे में, यार बच्चों अगर आप दक्षिण गंगोत्री में, कहीं ऐसा मत सोचना कि सर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा निकली, कभी उसको उत्तराखंड कह दो। उत्तराखंड नहीं होगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका में, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या रहेगा? आल्पस रहेगा, हिमालय रहेगा, एंडीज रहेगा, रॉकी रहेगा? जवाब दे दे मेरे लाडलो। राइट आंसर क्या रहेगा? सभी बच्चे जवाब देते रहे भाई, देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। इससे पहले लगभग हम लोग 9 क्लास बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने बच्चा अब तक पहली क्लास नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि सभी क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और ये जो क्लास रहेगी उसे अंत तक जरूर देखो। जिस भाई ने भी गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए यूरोप की एक पर्वत जो श्रृंखला है प्यारे बच्चों वो कौन सी होगी? तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये होती है आपकी आल्पस। इज ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मेरे लाडले ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर।
अफ्रीका के ऊपर प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर बताइए। ओजोन क्षेत्र। अगर भाई मैं बात करता हूँ ओजोन छिद्र के बारे में, तो प्यारे लाडलो ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर ये ओजोन छिद्र देखा गया था। लेकिन वर्तमान में 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगा था, तो इस लॉकडाउन के बाद में ये जो छिद्र है वो बंद हो चुका था। लेकिन दोबारा से इसमें बच्चा क्या हुआ है कि दोबारा से क्या है भाई, आपका ओपन हो चुका है। ओपन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो जितनी भी आपकी सीएफसी गैसें होती हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती हैं, उस गैस के कारण जो ओजोन परत होती है, उस परत के अंदर बेटा क्या होता है, ध्यान देना, दोबारा से हॉल होने लगा है। तो चलिए अब देखिए, अब हमसे पेपर में आता है कि भाई ये बताइए जो ओजोन छिद्र है बच्चा, ये किस गैस के कारण होता है, तो सीएफसी। सीएफसी बच्चा, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और पेपर में आ जाए भाई ये कहाँ से निकलती है, ये बच्चा ये गैस जो निकलती है वो निकलती है भाई आपकी एसी से। आपने जीरोक्स फोटोकॉपी देखी होगी, या जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं उनमें से क्या निकलती है, ओजोन, सीएफसी भाई गैस निकलती है। पेपर में आता है ओजोन दिवस भाई कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस तो ये मनाया जाता है जी 16 सितंबर। कब जी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसे डिनोट करते हैं O3 से। बच्चा किससे करते हैं, इसे डिनोट किया जाता है O3 से किया जाता है। चलिए भाई उसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो हर एक चीज बच्चा पेपर के लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। अगर मैं ओजोन के बारे में बात करता हूँ कि ओजोन की जो मोटाई है उसे किससे मापते हैं, ओजोन की परत की बच्चा जो मोटाई है किससे मापा जाता है, ये माना जाता है डाबसन। डाबसन से किससे मापते हैं, डाबसन से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विश्व में दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका रहेगा, अंटार्कटिका यूरोप रहेगा, ऑस्ट्रेलिया यूरोप रहेगा, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका। बताइए प्यारे लाडलो कि विश्व के दो सबसे छोटे जो महाद्वीप है वो कौन कौन से हैं, और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। देखिए अगर भाई मैं बात करता हूं तो ये राइट आंसर होगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पूरे विश्व में कितने भाई महाद्वीप होते हैं आपके विश्व के अंदर, महाद्वीपों की जो संख्या है वो है 7। जिनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा जो होता है बच्चा ये होता है एशिया। और सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होता है भाई ऑस्ट्रेलिया। और 6 नंबर पर, ये 7वें नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर का है। पेपर में आ जाए छठे नंबर का कौन सा है भाई, 6 नंबर का कौन सा रहेगा, तो ये होता है यूरोप। और देखो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया, यही तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से, बच्चा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। जिस भाई ने सी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस सागर में देखने को मिलती है, क्या ध्यान देना, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, बताइए। यानी कि द्वीपों की बच्चा सर्वाधिक जो संख्या है वो किस महासागर में अधिक देखने को मिलती है, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। पेपर में आ जाए सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा रहेगा, देखिए पेपर में आ जाए सबसे बड़ा वह सबसे गहरा, सबसे गहरा भाई, सबसे बड़ा वह सबसे गहरा आपका महासागर कौन सा होगा, वो रहेगा जी प्रशांत महासागर जी करेक्ट आंसर। चलिए उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी द्वीप है, मडगास्कर रहेगा, बोर्निया रहेगा। बताइए भैया बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा।
भाई ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि ग्रीनलैंड इज ए करेक्ट आंसर। तो विश्व का क्या है प्यार बच्चों, सबसे बड़ा द्वीप, क्या है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मेडगास्कर रहेगा, बोर्निया रहेगा, सुमित्रा रहेगा, मिडनाव रहेगा। बताइए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे जवाब देते रहे, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। बहुत बढ़िया भाई, कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर में से सबसे बड़ा जो द्वीप है भाई वो कौन सा रहेगा, बोर्नियो द्वीप। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, देखो क्या रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये रहेगा प्यारे बच्चों मानजुली। कौन सा रहेगा जी, मानजुली द्वीप, जो किस पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पड़ता है बच्चा, भारत में। और भारत में भी कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। देखिए चलिए उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। उत्तरी अंडमान रहेगा, दक्षिणी अंडमान रहेगा, मध्य अंडमान रहेगा, ग्रेट निकोबार रहेगा। बच्चा जवाब दीजिए, देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा द्वीप, अगर मैं बात करता हूं भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है भाई, बहुत बेहतरीन मेरे लाडलो, मेरे जवानों, भाई मेरे बहुत बढ़िया नेवी के जवानों, बच्चा ध्यान देना, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान, मध्य अंडमान। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है भाई, मध्य अंडमान रहेगा, दक्षिण अंडमान रहेगा, ग्रेट निकोबार रहेगा, कार निकोबार रहेगा। जवाब दीजिए, भारत का दक्षिणतम जो बच्चा द्वीप है उस द्वीप का क्या नाम रहेगा, जवाब दे। अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है, यानी एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखो बोर्निया रहेगा बच्चा, सुमित्रा रहेगा, जावा रहेगा, श्रीलंका। जवाब दीजिए प्यार बच्चों, देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे दें। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद है प्यारे बच्चों वो किस द्वीप को लेकर है। यानी कि भारत कहता है जी हमारे अंडर में है, इसकी जितनी चीजें होंगी वो हम यूज करेंगे। श्रीलंका कहता है नहीं ये हमारे एरिया में और जितनी चीजें होंगी वो हम यूज करेंगे। तो ये कौन सा द्वीप है बच्चा, वो रहेगा कच्चा द्वीप, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है बच्चा वो किस द्वीप को लेकर है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद, गंगा सागर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप रहेगा, कोको द्वीप रहेगा, विलिहर द्वीप रहेगा। बताइए भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है भाई वो किस द्वीप को लेकर है, कमेंट्स कर दें जल्दी से। तो मैं अगर बात करता हूं तो प्यारे लाडलो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमूर द्वीप, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मेरे भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है। देखो श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो कहाँ पर होगा भाई, चिल्का झील के समीप रहेगा, महानदी के मुहाने के समीप रहेगा, पुलिकट झील के समीप रहेगा, गोदावरी के मुहाने के समीप रहेगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, श्री हरिकोटा। अगर मैं बात करता हूं जी हरिकोटा के बारे में तो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील के समीप होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है। डेल्टा, महानदी, कच्छा, बच्चा याद रखना, कैप रहेगा, लेविज रहेगा। तो बताइए, तो भाई बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा हर बच्चा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए, इसे कहते हैं डेल्टा। बेटा डेल्टा क्या है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी नदी या नहर को आपने देखा होगा, उस नदी और नहर के बीच में जैसे पानी चल रहा है तो कभी कभी हमें उस नदी के बीच में से एक क्या है सूखा हुआ मिट्टी का हमें टापू सा दिखाई देता है। देखा ना भाई, बीच में क्या है सूखी सूखी रेती टाइप की हमें रेत टाइप का दिखाई देता है। और इस जगह से पानी बह रहा होगा, इस जगह से, लेकिन इस जगह नहीं बह रहा होगा। तो यही जो वाला होता है ना बच्चा, इसी को कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। तो इसी तरीके से वो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए। नदी के उस मुहाने को, बेटा मुहाने का मतलब होता है जहां से पानी गिरने वाला हो, वो मुहाना होता है जहां से पानी निकल रहा हो, वो मुहाना हो गया। जहां से नदी समुद्र में गिरती है, जहां पर क्या है ये नदी हो गई और यहाँ पर क्या बेटा समुद्र है, तो यहाँ से जो नदी गिरेगी
कि त्रिकोण रूप में, यानी कि इस टाइप का भी बना हुआ है, तो इसे क्या कहा जाता है? और इस जगह से पानी गिर रहा है बेटा, इस जगह से पानी गिर रहा है, तो इसे कहा जाता है डेल्टा कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? कालारी रहेगा, गोबी रहेगा, सहारा रहेगा, थार रहेगा? बताइए प्यारे लाडलो, राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो रहेगा भाई आपका सहारा। क्या होगा? सहारा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा रहेगा बेटा, कोलोरेडो रहेगा, कालाहारी रहेगा, थार रहेगा? जवाब दे दे भाई, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भाई कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ लाडलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। ये किसका है? दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया का क्या है बच्चा? थार रहेगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? यानी रेगिस्तान जो पृथ्वी पर बच्चा क्या है, पूरा जो भाग है जहाँ पर रेत ही रेत मिलता है, वो कितना भाग है? 10वां भाग है, 5वां भाग है, 1/3 है, या छठा भाग है? बताएंगे। और दी बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी के स्थल के बारे में, तो राइट आंसर होगा 1/3, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं गोबी, सहारा, थार या अटाकामा? बताइए भाई, जो भारतीय बच्चा मरुस्थल को क्या कहा जाता है? गोबी कहा जाता है, सहारा कहा जाता है, थार कहा जाता है, अटाकामा कहा जाता है? बताइए भारतीय मरुस्थल को। बहुत बढ़िया बेटा। विश्व का क्या बताया था? सहारा बताया है। ये क्या बताया था? विश्व का। एशिया का क्या बता दिया? थार बता दिया भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोबी इज ए करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा जी? ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? हिमनदी से रहेगा, द्वीप से रहेगा, पर्वत से रहेगा, रेगिस्तान से रहेगा? बताइए मरुद्वीप जो है वो किससे संबंधित है? बच्चों जवाब दे। अगर मैं बात करता हूँ मरुद्वीप के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर? बताइए विश्व का सबसे बड़ा, प्यारे बच्चों अगर मैं महासागर की बात करता हूं तो कौन सा हो जाएगा? जस्ट बिल्कुल अभी आपको बताया था सबसे बड़ा और सबसे जो गहरा भाई महासागर होता है वो होता है प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों से, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा रहेगा? प्रशांत है, अंटार्कटिका महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर? बच्चा बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा हो गया प्रशांत और सबसे छोटा कौन सा हो गया भाई? आर्कटिक महासागर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई। हर एक बच्चे का जो जवाब है बेहतरीन तरीके से आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें और वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। हर एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए क्या रहेगा? जरूर और महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा वो कौन सा हो जाएगा भाई? भूमध्य सागर जो है बच्चा वो नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही। स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी भाई, जिसका कारण क्या है कि जो पेपर में जिससे आप प्रत्येक दिन आप लोग ज्यादा अभ्यास कर सको, ज्यादा तैयारी कर सको, इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा है। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक क्वेश्चन क्या है? जरूरी है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें। जो चीज समझ में ना आए उसके लिए कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो। दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप लोगों को चाहिए सर हमें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो बच्चा नोट्स या पीडीएफ के लिए, नोट्स या पीडीएफ के लिए क्या है भाई, आप लोग बेटा मैसेज या कॉल कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 9991115865। बच्चा आप लोग बिल्कुल नोट्स ले सकते हो। जो नोट्स हैं ध्यान देना, और इसी के साथ साथ जो नोट्स रहेंगे वो आपके जीके जीएस के, किसके होंगे जी? जीके जीएस के नोट्स रहेंगे। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, मित्रों के पास जरूर शेयर करें। तो विश्व की सबसे गहरी बच्चा जो खाई है जिसे मारियाना गर्त कहा जाता है, ये किस महासागर में होती है? कमेंट्स कर दें। तो बिल्कुल सही बात है, कहां पर होती है? प्रशांत महासागर में
ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है मेरे लाडलो? वो लगभग 11,000 के करीब होती है, 11,000 मीटर के करीब। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो बताइए भाई, अवरोही जो क्रम है वो कौन सा होगा? पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पर अंटार्कटिका, तीसरे पर हिंद, और चौथे पर आर्कटिक महासागर। प्रशांत, हिंद, अंटार्कटिक और हिंद महासागर। प्रशांत, अंटार्कटिक, अटलांटिक बच्चा महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल के अनुसार, तो पहले नंबर पर क्या होता है बच्चा? प्रशांत होता है। सेकंड पर क्या होता है? अटलांटिक होगा। तीसरे पर हिंद, और चौथे पर क्या था? आर्कटिक। ये जब भी जस्ट आपको पढ़ाया था, सबसे बड़ा और छोटा पढ़ाया था, तो इसलिए छोटे को याद रखो, अंत में होगा। अब देखिए, छोटा अंत में कोई है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखो, इसमें भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया भाई, चीजों को समझिए। देखो, हर एक क्वेश्चन को समझें, क्योंकि अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा रिलेटेड और उसी से भाई क्या है, जानकार रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ द ग्रेट ओशन ट्रेड जो है बच्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर है। चलिए भाई, उसी के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? यानी कि जो बरमुडा त्रिभुज है वो किस महासागर में अवस्थित रहेगा? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। देखिए राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जवाब दे दें जल्दी से, जवाब दे हर कोई बच्चा। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं तो मैं लाड लो, राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए है? 50% है, 60% है, 30, 70% है, 80% है। जवाब दो बच्चा। तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट घेरा हुआ है? अगर बच्चा मैं घेरने की बात करता हूं तो कितने परसेंट जी ये घेरा हुआ है? 70%, यानी कि 30। भाई देखो, ये भी आपने क्वेश्चन सुना है, जल कितने परसेंट पर होता है बच्चा? ये तो आपने सुना है ना, कितने जल? तो 71% पे, तो उसी को ध्यान रख लेना, 70 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? लाल सागर, बेरिंग सागर बच्चा, भूमध्य सागर या अरब सागर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई, राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा आपका बेरिंग सागर हो जाएगा। जिस लाडले ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। सभी बच्चे गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है भाई? तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर। राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, जवाब आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर हो जाएगा अरल सागर इज ए करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जिस भाई ने दिया है बिल्कुल सही है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई सागर, जापान है, दक्षिण चीन सागर है, भूमध्य है, काला सागर। बताइए राइट आंसर बच्चा क्या होगा? तो अगर मैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बच्चों का जवाब आ चुका है। मतलब बच्चे क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, तुरंत पढ़ रहे हैं, 10 से 15 सेकंड में जवाब दे रहे हैं। यह होती है तैयारी। इसी प्रकार की तैयारी करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन खाड़ी है बेटा, बंगाल की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए भाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी, यानी कि सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। और ध्यान देना, चांदी का उत्खनन करने वाला विदेश कौन सा होता है? वो मेक्सिको ही रहता है। ध्यान देना भाई, चांदी का उत्खनन करने वाला। क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर बच्चा, मृत सागर। लवणीय का मतलब होता है जिसमें आपको नमक ज्यादा मिलता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, नाम से ही देख लो भैया, मृत सागर। अगर आप इसमें कूदोगे, जंप मारोगे, नहाओगे ना, तो आप इसमें डूब नहीं सकते। क्यों? इसमें इतनी लवणता है कि आप इस सागर के ऊपर तैरना शुरू हो जाओगे, तैरते रहोगे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान से, टोर्नेडो से, सुनामी से, या बच्चे ध्यान देना, झुंडर तूफान से। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? आकस्मिक यानी कि अचानक अगर बाढ़ आ जाए तो उसका रीजन क्या होता है? तो उसका जो रीजन होता है वो होता है सुनामी।
जो किस में आती है, समुद्र के अंदर आती है। जब भी समुद्र में भूकंप आएगा तो वो सुनामी का रूप धारण करता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 100 किलोमीटर से लेकर बच्चा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहती है। इतनी स्पीड से सुनामी जो आती है भाई, किसके कारण, जब समुद्र में भूकंप होता है। और जितना भूकंप अधिकेंद्र जितना गहरा होगा समुद्र में, उतनी ही तगड़ी क्या है, सुनामी आएगी। देखिए क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? पनामा जल संधि है, स्वेज जल संधि है, डोलर जल संधि रहेगी, बोरिंग जल संधि रहेगी। अब बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं अंतर्तिथि राष्ट्र रेखा के समान जो रहेगी, तो वो कौन सी हो जाती है, वो होती है आपकी बेरिंग जल संधि। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, या फिर आपका बासफोरस जल संधि है? भाई देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ मेरे लाडलो, तो इसका राइट आंसर जो है भाई जल्दी से बताते रहे, बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि। ए करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया बिल्कुल सही है। बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? भारत और मलेशिया, मलेशिया और मोजाम्बिक, भारत और अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। जवाब दीजिए भाई राइट आंसर क्या होगा। जवाब दे दे मेरे लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या है भाई इसका, ये हो जाएगा आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका, यानी कि ए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? टारस जल संधि है, बांस जल संधि है, उबेसा जल संधि है, कुक जल संधि है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अगर मैं बात करता हूं प्यार बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर है आपका, भाई जल्दी से जवाब दे, बहुत बढ़िया मेरे जवानों, राइट आंसर आ जाएगा टॉरस जल संधि। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान ईरान। जवाब देंगे प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान देना, पाकिस्तान श्रीलंका भी हो सकता था। जहां पर भी श्रीलंका के साथ जो नाम आ जाए वो होगा भारत या पाकिस्तान में से। इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। मेरे लाडलो, आज के जो सीरीज है उसमें बस हम 40 क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक दिन भाई आपके लिए हम इसी तरीके से 9 बजे क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। तो आप लोगों को बाकी पुरानी वीडियोस को देखना है, और जो ये वीडियोज है इसे भाई जरूर देखें। और प्रत्येक दिन आपकी 9 बजे से भाई क्लास चलती है, कितने बजे से? 9 PM पर प्यार बच्चों रात को आपकी क्लास चलती है, तो उसे भी अवश्य देखें। तो देखिए देखने का मतलब है जब भी आपके पास समय हो जब देखा करें, क्योंकि अगर तैयारी बेहतर चाहते हो जीके जीएस की, किसकी? जीके जीएस की अगर बेहतर तैयारी चाहते हो तो बच्चा ये आपको भाई प्रैक्टिस करनी ही होगी, लगानी होगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।